जय श्री राम दोस्तों, भारत के दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के मंदिर और देवी देवता, जिसके पहले एपिसोड में हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। साथियों, अपना भारत देश धर्म प्रधान देश है, जिसके अंदर अनेक मंदिर, तीर्थ स्थल और संस्कृति का समावेश है। भारत के हर एक प्रदेश में मंदिर, किले और बहुत पुराने स्थल मौजूद हैं, जो कि देखने लायक है और जहां हर हिंदुस्तानी को जाना चाहिए और अपने देश के इतिहास और संस्कृति का ज्ञान लेना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे भारत के ज्योतिर्लिंग की। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और बहुत पुराने हैं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार महाकाल शिव जहाँ जहाँ प्रकट हुए थे, उन 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग उपस्थित हैं। जो भी मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल में और संध्या के समय इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण मात्र कर लेता है, उसके द्वारा 7 जन्मों में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। तो चलिए, पहला श्री सोमनाथ महादेव। श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। यह समुद्र के तट पर बनाया हुआ एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। यह गुजरात के सौराष्ट्र इलाका कहा जाता है। इस मंदिर को बाह्य आक्रांताओं के द्वारा कालांतर में 6 बार ध्वस्त किया गया और बनाया गया। श्री सोमनाथ जी से जुड़ी हुई बहुत सी गाथाएं हैं, जिसमें कि लाठी के वीर हमीर सिंह गोयल, जो कि 16 साल की उम्र में मंदिर को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब हम बात करते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग, जो कि है श्री मल्लिकार्जुन महादेव। मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा का पुण्य अश्वमेघ यज्ञ के बराबर माना गया है। महाभारत, शिव पुराण आदि धर्म ग्रंथों के अंदर भी श्री मल्लिकार्जुन महादेव का विवरण मिलता है। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर महादेव। श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का भी पुराणों में विवरण मिलता है और इसके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुगल इल्तुतमिश के द्वारा इसका विध्वंस कर दिया गया था। तत्पश्चात उज्जैन के शासकों ने यहाँ जीर्णोद्धार किया। तत्पश्चात श्री ओंकारेश्वर महादेव। श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर भी मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के बीच में टापू के रूप में यह मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। श्री केदारनाथ महादेव। श्री केदारनाथ महादेव का मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है और यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में भी आता है। श्री केदारनाथ महादेव के बारे में कहा जाता है कि श्री केदारनाथ के दर्शन किए बिना अगर बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं तो उसका पुण्य नहीं मिलता है। श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ दोनों ही तीर्थ उत्तराखंड में आए हुए हैं दोस्तों। श्री भीमाशंकर महादेव। श्री भीमाशंकर महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में 6ठे स्थान पर आता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में सहरियादी पर्वत पर स्थित है। मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है। यह मंदिर नासिक से 120 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर पौराणिक। श्री विश्वनाथ महादेव। श्री विश्वनाथ महादेव को काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश के काशी में ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस जगह पर पवित्र गोदावरी नदी बहती है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर के दर्शन और पवित्र स्नान के बाद मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। फिर श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव। श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र जिले के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील दूर है। ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना करने पर महादेव यहाँ आए थे। श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजमान हैं।
उसके बाद श्री बैद्यनाथ महादेव। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ आने वाले सभी दर्शनार्थियों की मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामनापूर्ण ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। उसके बाद नागेश्वर महादेव। नागेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के द्वारकाजी से 18 मील की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इसकी उत्पत्ति और कथा का वचन करेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त करेगा और अंत में भगवान शिव के परम पवित्र धाम को प्राप्त करेगा। 11वां श्री रामेश्वर महादेव। रामेश्वरम महादेव मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ 4 धाम में भी आता है। श्री रामेश्वरम समुद्र तट पर एक शंखनुमा टापू के ऊपर स्थित है और कहते हैं कि श्री राम ने जब लंका पे चढ़ाई की थी तो सबसे पहले यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके श्री महादेव की पूजा की थी। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जिसको घुष्णेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यह मंदिर औरंगाबाद जिले के दौलताबाद से 12 मील दूर स्थित है। शहर से दूर यह मंदिर शांत मन प्रदान करता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो साथियों, ये था 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। इसी प्रकार से अन्य पुण्य स्थलों के बारे में हम आगे बताते रहेंगे हमारे चैनल भारत दर्शन में। कृपया बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत दर्शन को। धन्यवाद। जय हिंद।